हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर के जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए थे उन क्वेश्चन पेपर का पार्ट 29 डिस्कस करेंगे। अगर आप एमपी व्यापम के और पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट वाइज नोट्स लेना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश में तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से। द लॉन्गेस्ट रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, नोट में आपको दे रखा है फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। सबसे लंबी सड़क का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान कराया गया था और ये कहाँ से कहाँ तक के थी? लाहौर से लेकर दिल्ली तक। ऑप्शन दिए हैं आपको शेरशाह सूरी, दीपक सूरी, संतोष सूरी या फिर सुरेश सूरी। तो सबसे लंबी सड़क का निर्माण जो है वो कराया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट द फ्लेक्सिबल पेमेंट फेलियर। आपकी पेमेंट जो है वो दो टाइप की होती है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। इसमें पूछा है कि इनमें से फ्लेक्सिबल पेमेंट का फेलियर कौन सा नहीं है? एलिगेटर क्रैकिंग, मड पंपिंग, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग या फिर फ्रोस्ट हीविंग। आपका एलिगेटर क्रैकिंग, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग और फ्रोस्ट हीविंग जो है ये तो हैं आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट के फेलियर, लेकिन मल्ट पंपिंग जो है ये आपका रिजिड पेमेंट का फेलियर है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्लास ब्रिक। जो पहली क्लास की ब्रिक होती है उसके विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है आपका नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन ए स्क्रैच इज मेड बाय ए फिंगरनेल। नाखून से खरोंचने पर ईंट पर कोई भी निशान नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन बी है आपका ए मेटेलिक और रिंगिंग साउंड शुड कम व्हेन टू ब्रिक्स आर स्ट्रंक अगेंस्ट ईच अदर। जब दो ईंटों को एक दूसरे से टकराया जाए तब धातु जैसी या घंटी बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। ऑप्शन सी है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अबाउट 16 to 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट इज अलाउड। उसकी सूखी स्थिति के बाहर का 16 से 20% जल अवशोषण की अनुमति है। ऑप्शन डी है दीज शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लो क्रैक्स एंड स्टोन्स। ये विकृति दरारों तथा पत्थरों से मुक्त होनी चाहिए। एग्ज़ाम्स में आपके इस टाइप के क्वेश्चन निकल कर आते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होती है उसकी निम्न विशेषताएं बताई हैं। इसकी सतह पर नाखून से खुरचने पर कोई निशान नहीं बनना चाहिए। दो ईंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। और जो आपकी फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी संपीड़न सामर्थ्य 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ये सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होती है उस ईंट को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर ये टूटनी नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो ईंट होती है उसे 24 घंटे तक पानी में डुबाए रखने के दौरान अपने भार का 20% से अधिक पानी को अवशोषित नहीं करना चाहिए। और 6 नंबर का पॉइंट है प्रथम सिरे की ईंट
पूर्णता लोना या उत्फुलन से पूर्णता मुक्त होनी चाहिए। और ईंट का जो भार है 2.75 से लेकर 3 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। ईंट का रंग विशेष रूप से लाल होना चाहिए और ईंट के माप में मानक माप से प्लस माइनस 3 mm से अधिक का जो है डिफरेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग द पग मिल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस ऑपरेशन में पग मिल का यूज किया जाता है? ब्लेंडिंग में, बर्निंग में, टेम्परिंग में या फिर वेदरिंग में? तो यूज करते हैं टेम्परिंग में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ द रोड इज एलिवेटेड विद रिस्पेक्ट टू एज, व्हाट इज दिस? सड़क का केंद्र किनारों से उत्थापित होता है, वो क्या कहलाता है? सुपर एलिवेशन कहते हैं, केम्बर कहते हैं, हाइट ऑफ पेमेंट कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सड़क का जो केंद्र होता है वो किनारों से क्या होता है? उत्थापित होता है, तो उसे कहते हैं केम्बर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बॉन्ड मैकडम रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। जलबद्ध मैकडम रोड निम्नलिखित में किस प्रकार के मटेरियल से बनाई जाते हैं? टूटे हुए पत्थरों से, मिट्टी और ग्रेवल के मिक्सचर से, डिसइंटीग्रेटेड रॉक से या फिर मूरम से? तो आपकी जो WBM रोड है वो बनाई जाती है टूटे हुए पत्थरों से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से, डिफरेंशियल लेवलिंग इज आल्सो नोन एज। आपका जो विभेदक तल मापन होता है उसे और भी किस नाम से जाना जाता है? सिंपल लेवलिंग के नाम से, कंटूर लेवलिंग के नाम से, कंपाउंड लेवलिंग के नाम से या फिर फ्लाई लेवलिंग के नाम से? तो डिफरेंशियल लेवलिंग को जाना जाता है कंपाउंड लेवलिंग के नाम से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल रेंट इज जनरली फिक्स्ड एट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग का वार्षिक किराया सामान्य रूप से उसके मूल्य का कितने बराबर फिक्स किया जाता है? तो ये किया जाता है 5 से लेकर 10% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ इन ए थियोडोलाइट सर्वे इज नॉर्मली द फॉलोइंग। थियोडोलाइट सर्वे में प्रयुक्त लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm, 5 mm, 20 mm या फिर 1 mm? थियोडोलाइट सर्वे में यूज लेवलिंग स्टाफ का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 5 mm। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से ही है, विच टाइप ऑफ एरर्स अकर इन द वन डायरेक्शन ओनली एंड गो ऑन अकुमुलेटिंग इन चैनिंग। किस प्रकार की त्रुटि केवल एक ही दिशा में होती हैं और श्रृंखला में जमा होती हैं? कम्युलेटिव एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स, पर्सनल एरर्स या फिर नेचुरल एरर्स? आपकी जो संचयनित त्रुटियां होती हैं वो केवल एक ही दिशा में होती हैं और श्रृंखला में जमा होती हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। सॉरी, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पॉइंट इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कर्व्ड रोड सरफेस कॉमनली एट और नियर द सेंटर इज कॉल्ड। आमतौर पर केंद्र पर या उसके पास एक घुमावदार सड़क की सतह पर सबसे ऊंचे बिंदु अनुप्रस्थ काट में उसको क्या कहते हैं?
क्रॉसफॉल कहते हैं, समिट कहते हैं, क्राउन कहते हैं या फिर पीक कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्राउन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, सर्वेयर कंपास वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सर्वेयर कंपास जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैग्नेटिक बियरिंग सिस्टम पर कार्य करता है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम पर कार्य करता है, क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम पर कार्य करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सर्वेयर कंपास है वो काम करता है क्वाड्रिलेटरल बियरिंग सिस्टम पर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर का पार्ट 29 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अब आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं।